नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार पुलिस, एसएससी जीडी और झारखंड पुलिस की परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो इतने कम समय में अपनी तैयारी को कैसे पूरी करें और कैसे अपने आप को जांचें कि हमारी तैयारी ठीक से हुई है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 25 ऐसे प्रश्न लाया हूँ जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी देखते रहिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है सेरेब्रम से। सेरेब्रम से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरेब्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल लीग आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के अलावा और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? तो क्रिकेट के अलावा कैरम में स्ट्राइकर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस होती है। तो पदार्थ की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस है एथाइन, जिसे एथिलीन के भी नाम से भी जाना जाता है, एथिलीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथाइन या एथिलीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक है कैल्शियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तदाब में उच्चतम बिंदु या रक्तदाब का ऊपरी पाठ्यांक क्या कहा जाता है? तो रक्तदाब में उच्चतम बिंदु या उच्चतम पाठ्यांक को प्रकुंचन दाब कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकुंचन दाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है 98.6 अंश फ़ारेनहाइट या 37 अंश सेल्सियस एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरंदाजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रण ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? तो रण ऑफ कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या संरक्षित प्रदेश कौन सा था? तो भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या संरक्षित प्रदेश सिक्किम था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
वेटिंग फॉर महात्मा शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R.K. नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम संग्राम बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम संग्राम हुआ था 1526 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का क्या नाम था? तो भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम पनडुब्बी थी गंगोत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगोत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तानसेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक होता है उपराज्यपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपराज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांसुरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल रोमेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीटर। तो साथियों, ये रहे 25 क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। इन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।